हे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज की रात मैं थका हुआ हूं, टूटा हुआ हूं, दर्द से कराह रहा हूं, पर फिर भी मैं आपके चरणों में आया हूं। आप मेरी आखिरी आशा है प्रभु। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि मैं किस हाल में हूं? यीशु, मुझे आपकी जरूरत है। अभी इसी समय जब सारी दुनिया सो रही है, मैं जाग रहा हूं। मेरी आत्मा बेचैन है, मेरा शरीर थका है, मेरा मन व्याकुल है, लेकिन मेरा विश्वास, हां प्रभु, मेरा विश्वास आज भी जीवित है, क्योंकि मुझे पता है आप कभी नहीं बदलते। आपने कल चंगाई दी थी, आज भी देंगे। आप वही है जो थे, हैं और रहेंगे। हे प्रभु, आप जानते हैं मैंने कितने डॉक्टर बदले हैं, कितनी दवाइयां ली हैं, कितनी रातें नींद के बिना काटी हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सच्ची शांति और चंगाई तो केवल आप ही दे सकते हैं। मेरे शरीर में जो भी बीमारी है, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, कुछ भी हो, मैं उसे आपके चरणों में रखता हूं। कृपया मुझे छू लीजिए यीशु, मुझे चंगा कर दीजिए प्रभु। क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? करते हैं ना? तो फिर क्यों मैं इतना पीड़ित हूं? क्यों हर रात मेरा शरीर दर्द से कांपता है? क्यों मेरी आंखों में नींद नहीं आती? क्यों मेरा मन डर और चिंता से घिरा रहता है? प्रभु, मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका स्पर्श चाहिए। मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। बस एक झलक, बस एक छुअन, और मेरा जीवन बदल जाएगा। हे चमत्कारी यीशु, जब आपने एक स्पर्श से उस स्त्री को चंगा किया जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, तो क्या आज मुझे नहीं छू सकते? हां प्रभु, मुझे छू लीजिए। जैसे आपने उस अंधे को देखा और कहा, देख तू चंगा हुआ, वैसे ही मुझे भी कहिए, मेरे पुत्र पुत्री तू अब स्वस्थ है। मैं भी सुनना चाहता हूं वो आवाज, मैं भी देखना चाहता हूं वो चमत्कार। प्रभु, यह रात मेरी चंगाई की रात बन जाए। क्या आप मेरे साथ हैं यीशु? हां, आप हैं, क्योंकि आपने वादा किया, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो मैं आपके वचनों पर भरोसा करता हूं। बीमारी चाहे कुछ भी कहे, डॉक्टर चाहे जो कहे, मैं आपके वचन पर खड़ा हूं। आप कहे तो सब मुमकिन है, आप कहे तो असंभव संभव हो जाता है, आप कहे तो बंधन टूट जाते हैं और बंद दरवाजे खुल जाते हैं। हे प्रभु, आज रात मैं अपने कमरे को मंदिर बना रहा हूं। यह बिस्तर अब बलिदान की वेदी बन गया है। मेरी आहें, मेरी सिसकियां, मेरे आंसू सब आपके सामने हैं। क्या आप आएंगे यीशु? क्या आप मुझे अपनी गोद में लेंगे? मैं आपका स्पर्श चाहता हूं, मैं आपका आलिंगन चाहता हूं। मुझे अपने बाहों में भर लीजिए प्रभु, मुझे छुपा लीजिए अपनी चादर में। हे पवित्र आत्मा, इस कमरे को भर दे, इस वातावरण को चंगाई से भर दे। मेरे शरीर को चंगा कर, मेरी नसों में ऊर्जा भर दे, मेरे फेफड़ों में ताजी सांसें भर दे, मेरी आंखों को राहत दे, मेरे दिमाग को शांति दे, मेरी आत्मा को विश्राम दे प्रभु। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता, केवल तू खुद, तू ही मेरी चंगाई है। यीशु, आपसे बड़ा कोई नाम नहीं। आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में चंगाई है। तो मैं आपके नाम से बोलता हूं, हे बीमारी मेरे शरीर से निकल जा। यीशु के नाम में बाहर निकल जा। और मुझे यकीन है आप हार नहीं मानेंगे, आप मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। क्या आपको मेरी चीख सुनाई दे रही है? मेरी आत्मा रो रही है प्रभु। मैं अकेला महसूस करता हूं, लोग समझते नहीं, लेकिन आप तो मेरा मन जानते हैं। आप मेरी हर धड़कन से वाकिफ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो क्यों ना आज रात आप मेरी हालत बदल दें? क्यों ना आप मेरा दुख खुशी में बदल दें? क्यों ना आप मेरी कराहट को स्तुति में बदल दें? मैं इंतजार कर रहा हूं प्रभु। हे चंगाई देने वाले राजा, आपने सैकड़ों को चंगा किया, आज मैं उस लाइन में खड़ा हूं। मुझे भी चंगा कीजिए। मैं भी आपकी गवाही देना चाहता हूं। मैं भी चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता हूं, यीशु ने मुझे छुड़ा लिया, उसने मुझे नया जीवन दिया। क्या यह चमत्कार मेरे साथ नहीं होगा? होगा प्रभु, अवश्य होगा, क्योंकि आप दयालु हैं, करुणा में हैं, प्रेम में हैं। इस रात में अकेला नहीं, आप मेरे सिरहाने सिरहाने खड़े हैं। मैं आपकी सांसों की गर्मी महसूस कर रहा हूं। मैं आपके प्रेम की खुशबू को सूंघ सकता हूं। मैं जानता हूं अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी चंगाई शुरू हो चुकी है, मेरा पुनर्निर्माण हो रहा है, मेरी आत्मा गा रही है, मेरा उद्धारकर्ता जिंदा है। हे प्रभु, यह रात केवल मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए भी चंगाई लेकर आए। मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति पत्नी के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे मित्रों के लिए। जिनके शरीर में दर्द है उन्हें भी छू लीजिए, जिनके मन टूटे हैं उन्हें भी ढाढ़स दीजिए।
जिनके जीवन में अंधेरा है वहां अपनी ज्योति बिखेर दीजिए। आप ही मेरी दवा है प्रभु, आप ही मेरी चिकित्सा है, आप ही मेरी राहत है, आप ही मेरा सहारा है। जब सारी दुनिया जवाब दे दे तब आप खड़े रहते हैं, जब सब मुंह मोड़ ले तब आप गले लगाते हैं, जब सब कहें अब कोई उम्मीद नहीं तब आप कहते हैं मैं हूं और आपका होना ही काफी है यीशु। तो आज रात मैं आपका हूं, आप जो चाहे वो करे, मेरी बीमारी ले ले, मुझे नया जीवन दे दे, मेरे पुराने शरीर को हटा दे, नया मन, नया शरीर, नई आत्मा दे दे। और जब मैं सुबह उठूं तो पूरी तरह चंगा होकर गवाही दूं, ये मेरी रात थी, ये मेरी चंगाई की रात थी, मेरे यीशु ने मुझे छू लिया। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे देखा, आपने मुझे छुआ, आपने मुझे चंगा किया। मैं अब रो नहीं रहा, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मेरी आत्मा गा रही है, मेरी रग नाच रही है, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। आज की रात में डर, दर्द और अंधकार से घिरा हुआ आपके पावन चरणों में आ गिरा हूं। मेरा दिल कांप रहा है प्रभु, मेरी आत्मा रो रही है, मैं थक गया हूं, सच में थक गया हूं यीशु। ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों मेरा जीवन एक अजीब सी कैद में है? क्या यह जादू टोना है? क्या किसी ने मेरे खिलाफ शाप टोटका तंत्र किया है? प्रभु अगर हां तो अब देर मत कीजिए, मुझे छुड़ा लीजिए अभी। प्रभु आप जानते हैं मैं कितना परेशान हूं, घर में बार बार क्लेश होता है, बिना कारण मन अशांत हो जाता है, नींद उड़ चुकी है, डरावने सपने आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही है, मेरा शरीर भारी हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है और आत्मा वो जैसे किसी अदृश्य जंजीर से जकड़ी हुई हो। यीशु मैं चिल्लाना चाहता हूं, छुड़ा लीजिए प्रभु, छुड़ा लीजिए, मैं और नहीं सह सकता। हे परमेश्वर के पुत्र, क्या आप मुझे देख रहे हैं? क्या आप मेरी स्थिति से वाकिफ हैं? क्या आपको मेरे टूटे हुए मन की चीखें सुनाई दे रही हैं? मैं जानता हूं, हां मैं जानता हूं, आप कभी नहीं सोते, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरा गढ़ हैं और आप वह ज्योति हैं जो हर अंधकार को मिटा सकती है। तो फिर प्रभु इस जादू टोने के अंधकार को भी हटा दीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए। यीशु आप वो है जिसने मृतकों को जिलाया, आपने 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित स्त्री को मुक्त किया, आपने गले की जंजीरों में बंधे आदमी को छुड़ाया जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था। जब आप उसके जीवन में आए तो उसने वस्त्र पहन लिए और होश में आ गया। प्रभु मैं भी आज उसी अवस्था में हूं, पागलपन, घबराहट, बेचैनी, मेरे भीतर हलचल मची हुई है, मैं भी मुक्त होना चाहता हूं। क्या आप मेरे पास नहीं आ सकते? क्या आप मेरे अंदर आकर मेरी कैद को नहीं तोड़ सकते? कर सकते हैं प्रभु, जरूर कर सकते हैं। आपका नाम सामर्थ के नाम से दुष्टात्माएं भाग जाती हैं, आपके नाम से जादू टूट जाते हैं, आपके नाम से तांत्रिक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। इसलिए मैं आज रात बार बार पुकार रहा हूं, यीशु यीशु। हर बार जब मैं आपका नाम लूं कोई दुष्ट आत्मा भागे, हर बार जब मैं आपके नाम से सांस लूं कोई अंधकार छंटे, हर बार जब मैं आपके नाम से रोऊं कोई चमत्कार हो जाए। प्रभु मेरे चारों ओर की दुनिया बदल गई है, पहले मैं खुश था अब मन उदास है, पहले घर में शांति थी अब कलह है, पहले व्यापार चलता था अब नुकसान, पहले परिवार में एकता थी अब दरार। यह सब अचानक क्यों हुआ? किसने ऐसा किया प्रभु? क्या किसी ने जलन से, द्वेष से या शाप से ऐसा कर डाला? हे परमेश्वर मैं दोष नहीं लगाना चाहता, मैं केवल न्याय चाहता हूं। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, मेरी आत्मा पर दया कीजिए। मैं आपके पवित्र लहू से डंकता हूं खुद को। हे यीशु जब आपने क्रूस पर लहू बहाया तो वह केवल पापों की क्षमा के लिए नहीं, वह चंगाई, उद्धार और छुटकारे के लिए भी था। आज रात मैं अपने पूरे शरीर, आत्मा, मन, घर, परिवार, व्यापार, संबंधों को आपके लहू से डंकता हूं। कोई भी बुरा हाथ, कोई भी नजर, कोई भी टोटका, कोई भी तांत्रिक शक्ति मुझे छू तक नहीं सके, क्योंकि मैं अब आपके लहू से आच्छादित हूं। हां प्रभु मुझे अपने लहू से धो दीजिए। हे पवित्र आत्मा आजा, नीचे उतरा, इस कमरे को भर दे अपनी पवित्र उपस्थिति से, इस रात को शुद्ध कर दे अपनी अग्नि से। जहां जहां कोई काली ताकत छुपी है उसे जला दे। जो कुछ भी मेरे ऊपर बांधा गया है उस शाप को नष्ट कर। जो कुछ मेरे जीवन को रोक रहा है उसे खींचकर बाहर निकाल दे। मैं रो रहा हूं, तड़प रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे छोड़ मत। प्रभु मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरे खिलाफ हैं, जो मुझसे द्वेष रखते हैं, जो मेरे जीवन में जहर घोल रहे हैं, जो काले कपड़े पहनकर नींबू, मिर्च, राख, हड्डी
और मंत्रों का प्रयोग करके मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं उन्हें माफ करता हूं। हां प्रभु, मैं उन्हें माफ करता हूं, लेकिन उनकी योजनाएं, उनकी बुरी कोशिशें, उन्हें आप निष्फल कीजिए। उनकी हर चाल उल्टी हो जाए प्रभु। जो गड्ढा उन्होंने मेरे लिए खोदा है, वे खुद उसमें गिर जाएं। मैं चुप हूं प्रभु, पर आप तो न्यायी हैं, न्याय कीजिए। क्या मैं आपका हूं यीशु? हां, तो फिर मैं क्यों डरूं, क्यों कांपूं, क्यों नींद में डरूं, क्यों सपनों में मरे हुए लोगों को देखूं? क्यों मेरी आत्मा इतनी थकी हो? क्यों मुझे हमेशा ऐसा महसूस हो कि कोई मुझे देख रहा है? नहीं प्रभु, अब और नहीं। अब मैं आपके वचन पर खड़ा रहूंगा। जो मुझ में है वह संसार से बड़ा है, शैतान से बड़ा, काले जादू से बड़ा, टोटकों से बड़ा। ओ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। मेरे बिस्तर के चारों ओर अपने स्वर्गदूत नियुक्त कीजिए। मेरी नींद को आशीषित कीजिए, मेरे सपनों को पवित्र कीजिए, मेरा मन शांत कीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए। मेरे बच्चों के चारों ओर आपकी दीवार हो, मेरे घर के हर कोने में आपका तेज चमके। प्रभु, कहीं भी कोई भी काला धागा, राख तंत्र, नींबू मिर्च या कोई भी वस्तु अगर किसी ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल की हो तो वह नष्ट हो जाए अभी, यीशु के नाम से। इस रात एक नई शुरुआत हो प्रभु। मैं अब अंधकार के अधीन नहीं रहूंगा, मैं अब डर में नहीं जीऊंगा, मैं अब बंदिशों में नहीं बंधूंगा, क्योंकि मेरे लिए क्रूस पर आजादी की कीमत चुका दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए विजय पाई है। अब मैं स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं, चंगा हूं, आशीषित हूं। मैं ऐलान करता हूं, हर जादू टोना टूटा, हर तंत्र शक्ति विफल हुई, हर काला काम राख हो गया, हर बाधा गिर गई, हर बंधन खुल गया, हर शाप उल्टा पड़ गया, और मेरा जीवन अब यीशु के हाथों में है। उनकी ज्योति मुझे घेरे हुए है। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी सुन ली, आपने मुझे अंधकार से निकाल दिया, आपने मुझे नई सांस दी, नई आशा दी, नई शांति दी। अब मैं मुस्कुरा सकता हूं, अब मैं चैन से सो सकता हूं, अब मैं गवाही दे सकता हूं, यीशु ने मुझे छुड़ा लिया, उसने मेरे लिए लड़ाई लड़ी, उसने मुझे बचा लिया। मैं ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र, जीवनदायक नाम में मांगता हूं। आमीन।